तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 14 का देखें, जिसमें है आप कलर का अनुप्रयोग। तो आप कलर का अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें आपको राशियों के परिवर्तन की दर निर्धारित करना है। दूसरा, इसी टाइप से किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने में भी इसका उपयोग करते हैं। इसी तरह अंतराल याद करने में जिनमें फलन स्टिकली डिक्रीजिंग करता है या इंक्रीजिंग करता है उसके बारे में। तो इस तरह अंत में, जैसा कि मैं जानता हूं कि अगर कोई चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि अगर मैं बाजार से मैं आलू ले रहा हूं, तो आलू की मात्रा जब बढ़ती है तो उसका रेट भी उसी अनुसार बढ़ता ही जाता है। तो एक का रेट अगर मालूम होता है तो दूसरा का रेट निकालने में कोई कठिनाई ज्यादा नहीं होती है। तो इस तरह से तो और भी, तो इसके लिए हम लोगों को, जैसा कि पूर्व में रेट है तो रेट को निकालना है। तो रेट निकालने के लिए वेलोसिटी निकालते थे, एक्सीलरेशन निकालते थे। जब दूरी को t के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देते हैं तो उसे हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। और पुनः उसी वेलोसिटी को पुनः t के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देते हैं तो जो प्राप्त होता है उसको हम लोग त्वरण बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यह जानते ही हैं। तो इसमें पहले हम लोग को रेट ऑफ मीजर बनाने के लिए पहले कुछ चीजों को हम लोगों को जान लेना होगा, किस प्रकार से इसे हम बनाएंगे। तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम इसमें देखना है कि किसका परिवर्तन का दर दिया हुआ है और दूसरे की परिवर्तन की दर को निकालना है। तो इन दोनों चर राशियों में से एक को x मान लीजिए और दूसरा को y मान लेंगे, और इसके बाद दोनों को x y में संबंध, जो प्रश्न के अनुसार होता है संबंध, उसको लिख देंगे। फिर तीसरा जो है इसे हम लोग t के सापेक्ष पुनः डिफरेंशिएट कर देंगे। अब जिसका मान हमें मालूम था उसका मान को रख देंगे, तो इस प्रकार से हमारा दूसरा मान प्राप्त हो जाता है। तो चलिए मैं इसी तरह से और भी आगे बढ़ रहा हूं। इसी तरह से मैं देखूंगा कि पांचवा में यदि t बढ़ने पर x बढ़े तो dx by dt धनात्मक होगा, तथा t बढ़ने पर यदि x घटे तो dx by dt ऋणात्मक होगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। तो आइए मैं कुछ एग्जांपल्स, जैसा कि मैं बोर्ड पर आप देखे होंगे, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, कि धातु का एक वर्गाकार पटल विस्तारित हो रहा है और इसका प्रत्येक भुजा 2 सेमी प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब भुजा 20 सेमी लंबी है तो इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो देखिए यहां पे भुजा और क्षेत्रफल की बात हो रहा है, वर्गाकार है तो वर्ग का हम जानते हैं कि भुजा और क्षेत्रफल में क्या संबंध है।
तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो इस तरह से तो आइए पहला मैं एग्जांपल को बता रहा हूं, तो सर्वप्रथम इसे मान ले रहा हूं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जैसा कि बोर्ड पे आप क्वेश्चन को देखे थे, लेट x टू बी साइन एंड y टू बी एरिया ऑफ ए स्क्वायर at any time t। तो आए, तो पहले आपको दिया हुआ है इसमें इसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है भुजा, तो 2 सेमी आने की गिवन ये दिया हुआ है dx, भुजा को मैंने x मान लिया था, तो dx बाई dt इक्वल टू दिया हुआ है 2 सेमी प्रति मिनट, ए दिया हुआ है। x इक्वल टू कह रहा है क्या कि 20 सेमी है, जब साइड जो है 20 सेमी है तो ये 20 सेमी यहां लिख दिए, तो उस वक्त इसका एरिया क्या बढ़ रहा है, अर्थात dy बाई dt इक्वल टू 5। अब देखिए विनोद है y इक्वल टू साइन स्क्वायर अर्थात x स्क्वायर, तो इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। तो यहां देखते हैं dy बाई dt बराबर 2x इंटू dx बाई dt होगा। तो यहां पर देख रहे हैं 2x का वैल्यू पहले ही दिया हुआ है 20, तो मैं 20 लिख दिया 20, और dx बाई dt का भी वैल्यू 2 दिया हुआ था। इस प्रकार से 2 गुना 4 गुना 8 80 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, यही मेरा फाइनल रिजल्ट होगा। इस प्रकार से हम एग्जाम्पल नंबर सेकेंड भी देख रहे हैं कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेमी प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। घन का किनारा जो है 3 सेमी प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। तो घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जब घन का किनारा 10 सेमी लंबा है। इस तरह से यानी एग्जांपल नंबर 2 केसी सिन्हा का बुक, एग्जांपल नंबर 2 मैं रेट ऑफ रीजन का बता रहा हूं। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देखे होंगे, एग्जांपल नंबर 2 का बोर्ड पर पूर्व में ही बता दिए थे। तो आइए इसमें ये भी एनसीईआरटी का ही प्रश्न है, करा एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेमी प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जब घन का किनारा 10 सेमी लंबा है। तो सर्वप्रथम हम इसे मान लेंगे किनारा है अर्थात साइड है, फिर आयतन को मान लेते हैं कि लेट x टू बी साइड एंड y टू बी वॉल्यूम of a cube at any time t। इस प्रकार से पहले तो मान लिया, फिर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है मैं उसे लिख दे रहा हूं। किनारा 3 सेमी प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है, तो इसको मैं लिख दूंगा गिवन dx बाई dt इक्वल टू 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। और कह रहा है क्या कि जब किनारा जो है 10 सेमी लंबा है, यानी x बराबर 10 सेमी, देन फाइंड dy बाई
इक्वल टू 40 निकालना है। तो अब मैं चलता हूं कि इन दोनों में पहले क्या रिलेशन है किनारा और आयतन में घन का। तो देखते हैं, ये होता है वी नो दैट आयतन इक्वल टू होता है भुजा क्यू अर्थात y इक्वल टू एक्स क्यू। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि y इक्वल टू एक्स क्यू प्राप्त हो चुका है। अब मैं इसे सॉल्व कर दे रहा हूं। तो देखते हैं यहां पे ये हो रहा है। अब मैं इसे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो देख रहे हैं a dy बाई dt बराबर 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt ये प्राप्त हुआ। जैसा कि आपका क्वेश्चन में कह रहा था 10 सेमी लंबा है। जब भुजा 10 सेमी लंबा अर्थात x इक्वल टू 10 का स्क्वायर और dx बाई dt, तो dx बाई dt इक्वल टू 3 दिया हुआ था ते 100 अर्थात 900। ए आपका यूनिट में सेंटीमीटर था। घन का आयतन क्यू में होता है अर्थात सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। यही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को बनाएंगे। और इसी तरह से अगला एग्जांपल है आपका, वो भी है एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 5। आप देख लेंगे रेट ऑफ मेजर का एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटी में, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में आप देख लेंगे। एग्जांपल नंबर 5 केसी सिन्हा का बुक है। तो एग्जांपल नंबर 5 में ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चंस है और सीबीएसई में भी इसे 2003 में पूछा भी गया है। वह क्वेश्चन है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड हवा भरकर फुलाया जाता है। तो गुब्बारों की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेमी है। तो आइए, अर्थात ए बैलून which always remaining spherical is being inflated by pumping in gas at the rate of 900 centimeter cube per second. Find the rate of at with the radius of the balloon is increasing when the radius of the balloon is 15 cm. तो आए, यानी कि आयतन दिया हुआ है, आयतन की बढ़ने की दर दिया हुआ है और कह रहा है कि जब रेडियस 15 सेमी है तो उस वक्त रेडियस का जो है परिवर्तन का दर निकालना है। अर्थात इस प्रकार से हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 5। तो इसे भी मान ले रहे हैं, ये स्फेरिकल है यानी गोलाकार है। तो आइए इसमें लेट एक्स टू बी रेडियस एंड वाई टू बी वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल balloon at any time t। तो पहले जो दिया हुआ है पहले मैं लिख दे रहा हूं, गिवन dy बाई dt इक्वल टू दिया हुआ 900 सेमी क्यूब पर सेकेंड और when x इक्वल टू दिया हुआ है, x इक्वल टू जब 15 सेमी है, 15 सेमी, then find dx by dt
इक्वल टू व्हाट ए। तो अब मैं सर्वप्रथम इसका रिलेशन को मैं लिख दे रहा हूं। तो ये रिलेशन आपका है गोला और उसके त्रिज्या का रिलेशन है। तो इसके लिए हम लोग सर्वप्रथम हम जानते हैं गोला का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू होता है। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। इस प्रकार से मैं पहले ही आयतन को y मान लिया हूं, तो इसलिए वी नो दैट y इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू अर्थात एक्स क्यू। ये होगा 4/3 पाई आर क्यू अर्थात एक्स क्यू हो जाएगा। तो अब आए इसमें देखते हैं कि पहले डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं टी के सापेक्ष, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड। तो देखते हैं dy बाई dt इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt। या इसे थोड़ा और सॉल्व कर दे, ए 4 पाई x स्क्वायर इंटू dx बाई dt ये प्राप्त हुआ। तो यहां देखते हैं कुछ का मान दिया हुआ था अर्थात dy बाई dt इक्वल टू सर्वप्रथम दिया हुआ है वो है 900 इक्वल टू 4 पाई और x का वैल्यू भी दिया हुआ है 15 स्क्वायर और आपका दिया हुआ है dx बाई dt, तो निकालना ही है dx बाई dt। तो देख रहे हैं 900 ये 225 चौक 900 पाई dx बाई dt। तो 900 तो कट ही जा रहा है अर्थात dx बाई dt इक्वल टू 1 बाई पाई या 1 बाई पाई 22/7 अर्थात 7/22 ए सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका एक फाइनल रिजल्ट होगा। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे और आए एक एग्जांपल और एक नंबर है सेम इसी ढंग का, ये भी क्वेश्चंस है, थोड़ा सा समझना होगा। कह रहा है क्या कि एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है अर्थात घट रहा है तो वह निगेटिव होगा। लंबाई घट रहा है जिसे x माना गया है और आ जाए और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है तो बढ़ रहा अर्थात पॉजिटिव होगा। कि dy बाई dt इक्वल टू +4 सेंटीमीटर होगा। जब x बराबर 8 सेमी है और y बराबर 6 सेमी है तब आयत के परिमाप और दूसरा क्षेत्रफल की दर ज्ञात करना है। ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका केसीसी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 रेट ऑफ मेजर का। तो इसमें तो आपका दिया हुआ है सर्वप्रथम एग्जांपल नंबर 1, इसमें मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, पूर्व में ही x मान लिया है। ये दिया हुआ है क्या dx बाई dt इक्वल टू ए कह रहा था क्या घट रहा है तो -5 सेमी प्रति सेकेंड प्रति मिनट ये दिया हुआ है और dy बाई dt ये आपका बढ़ रहा है। ये 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट
और कह रहा है क्या कि x इक्वल टू है आपका 8 सेमी और y इक्वल टू यानी कि वेन x इक्वल टू 8 सेमी और y इक्वल टू 6 सेमी, तो उस वक्त हमारा क्षेत्रफल और परिमाप ये दोनों को ज्ञात करना है। मैं दो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, तो चलिए आए तो सर्वप्रथम चलिए परिमाप को निकालना है कि पेरीमीटर्स को, तो मैं जानता हूं आयत का परिमाप बराबर 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, अर्थात चलिए रेक्टेंगल के लिए यानी कि पेरीमीटर के लिए मान लेते हैं सी, तो 2 इंटू एल, एल यानी कि लंबाई एक्स प्लस वाई, पुनः इसे हम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड्स। एक एग्जांपल आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो dc बाई dt इक्वल टू 2 इंटू dx बाई dt प्लस dy बाई dt, तो हम देखते हैं 2 इंटू dx बाई dt का पहले से ही निगेटिव मान दिया हुआ -5 और प्लस dy बाई dt का ये 4 दिया हुआ है, अर्थात 2 इंटू -1 अर्थात -2, तो यहां यूनिट है सेंटीमीटर पर मिनट, तो देखते हैं निगेटिव बता रहा है तो ये डिक्रीजिंग कर रहा है ना, तो यही आंसर होगा आपका डिक्रीजिंग में आपका -2 सेंटीमीटर पर मिनट होगा। इसी तरह से आपका एरिया भी बताना है, तो एरिया इक्वल टू हम जानते हैं सेकेंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी। चलिए एरिया को मैं ये मान लेता हूं, तो एल का मान यानी कि एक्स इंटू वाई ये दिया हुआ है, डिफरेंशिएट कर दे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड्स, तो देखते हैं dA बाई dt इक्वल टू एक्स इंटू डी बाई dt इंटू वाई प्लस वाई इंटू डी बाई dt इंटू एक्स, ये प्राप्त हुआ। तो यहां देख रहे हैं x का वैल्यू पहले ही दिया हुआ है, वो आपका दिया हुआ है 8 और dy बाई dt, तो dy बाई dt पहले से 4 दिया हुआ था, प्लस y का वैल्यू ये 6 है और dx बाई dt का वैल्यू -5 है, तो देख रहे हैं 8 चौक 32 और 6 पचे 30, तो यहां देख रहे हैं ते 2 सेमी स्क्वायर प्रति मिनट, ए पॉजिटिव आ रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, अर्थात 2 सेमी प्रति मिनट सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट होगा। इस प्रकार से हम लोगों को बनाना है, तो आइए सेम ढंग का क्वेश्चन आपका है, तो चलिए चैप्टर में मैं 2-4 क्वेश्चन आपको बतला दूं, लेकिन चैप्टर के पहले भी कुछ क्वेश्चन और हैं जो अलग टाइप का है, वो है आपका मार्जिन कॉस्ट और मार्जिन रेवेन्यू पर है, अर्थात एमसी और एमआर के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। तो मार्जिन कॉस्ट को मैं एमसी से लिखते हैं और एमसी से लिख रहा हूं जिसे हिंदी में सीमांत लागत, उत्पादन के किसी स्तर पर एक इकाई के सापेक्ष संपूर्ण लागत के परिवर्तन की दर है। इसी प्रकार से मार्जिन कॉस्ट के लिए भी है, यदि एक इकाई के उत्पादन पर कुल लागत Cx है, तो मार्जिन कॉस्ट को dy बाई dx Cx करेंगे, अर्थात dc बाई dx, ये मार्जिन कॉस्ट हुआ। तो इस तरह से हम लोगों को निकालना है, तो आइए इसका एक एग्जांपल मैं 19 नंबर बता रहा हूं, एग्जांपल नंबर 19।
एग्जाम्पल नंबर 19, तो हम देखते हैं कि एक वस्तु की एक इकाई के उत्पादन में संबंध कुल लागत Cx रुपये में Cx इक्वल टू 0.007 x³ माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000 से प्रदत्त है। तो सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। इस प्रकार से तो क्वेश्चन को जैसा कि आप बोर्ड पे देखे होंगे ही, एक क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल का केसी सिन्हा बुक का एग्जाम्पल का 19 नंबर क्वेश्चन है। तो आइए, इसमें तो पहले दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 19, ये पहले दिया हुआ है गिवन Cx इक्वल टू 0.007 x³ माइनस 0.00x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000 ये दिया हुआ है आपको। तो चलिए मार्जिन कॉस्ट निकालते हैं, और इसलिए MCX इक्वल टू, तो मैं जानता हूं, अभी मैं जस्ट बताया था कि dCx बाई dx होगा, अर्थात x के सापेक्ष में ऐसे डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं। तो मैं देखता हूं तो ये 3 आ जाएगा, तो 7 किया 21 x स्क्वायर, और ये देखते हैं इसके बगल में यहां पे भी दिया हुआ था आपको 0.003, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 x प्लस 15। इस तरह से मैं देख रहा हूं कि अब इसमें दिया हुआ था कि पहले से ही कि इसका 17 इकाई का उत्पादन किया जाता है, यानी 17 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी इवेंट x इक्वल टू 17। तो इसलिए MC 17 इक्वल टू, अर्थात x का वैल्यू मैं 17 कर दे रहा हूं, 0.021 इंटू 17 स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15। तो मैं देखता हूं 0.021 इंटू 289 माइनस 17 छक टोटल से 102, 0.102 प्लस 15। इस तरह से इसका भी मल्टीप्लाई मैं कर दे रहा हूं। तो मल्टीप्लाई करने पे आपका प्राप्त होगा 6.069 और माइनस 0.102 प्लस 15। तो मैं ऐड कर रहा हूं पहले इन दोनों को, तो 21.069 माइनस 0.102, तो देखते हैं मैं घटा दे रहा हूं 7, 5 और का 10 में से 1 या 9, इस तरह से 20 मुझे प्राप्त हुआ। इसका मार्जिन कॉस्ट 20 रुपया 97 पैसा लगभग। इस तरह से आपको बनाना है, तो मार्जिन कॉस्ट का आपका है। और एक और क्वेश्चन एक टाइप का और होता है जिसमें से आपको निकालना होता है उसका वेलोसिटी एक्सीलरेशन। तो उस टाइप का भी मैं एक क्वेश्चन बतला दे रहा हूं, जैसा कि आपको पूर्व में ही मैं बतला दिया हूं कि अगर दूरी को t के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देते हैं, अर्थात ds बाई dt, तो इसको मैं वेलोसिटी कहता हूं। और पुनः इसे यानी कि वेलोसिटी को पुनः जब डिफरेंशिएट कर दिया जाता है तो इससे जो प्राप्त होता है उसको एक्सीलरेशन कहते हैं, अर्थात d स्क्वायर s बाई dt स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया आपका एक्सीलरेशन हो गया। तो आइए कुछ चैप्टर का मैं क्वेश्चंस को बतला रहा हूं, जिसमें चलिए मैं पहला क्वेश्चन आपको बतला रहा हूं। इस टाइप का मैं बतलाया हूं भी पास्ट में।
तो आइए पहला क्वेश्चन आपका है कि धातु के वर्गाकार पत्थर को 3 सेमी प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, तो किस दर से क्षेत्रफल बढ़ रहा है जब भुजा की लंबाई 10 सेमी है। तो अब आइए इसमें, तो आप यानी कि एक्सरसाइज 14.1 का पहला क्वेश्चन वो है आपका धातु के वर्गाकार पत्थर की भुजा 3 सेमी प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है भुजा, तो किस दर से क्षेत्रफल बढ़ रहा है, तो वर्ग है यानी स्क्वायर है। तो इस तरह से पहले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पहले मान लेते हैं। लेट एक्स टू बी साइड एंड वाई टू बी एरिया of a square at any time t, किसी समय t पर जो है इन दोनों का मान लिया कि भुजा x है और क्षेत्रफल y है। तो आइए इसमें अब आपको दिया हुआ है कि भुजा का आपका दिया हुआ है वृद्धि का दिया हुआ है गिवन ds by dt इक्वल टू 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट दिया हुआ है और कह रहा है क्या कि वेग यानी कि जब भुजा जो है आपका 10 सेमी है लंबा अर्थात x इक्वल टू 10 सेमी, तो उस वक्त का एरिया निकालिए। तो यानी कि dy बाई यानी देन फाइंड dy बाई dt इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है। तो आप जान रहे हैं वी नो दैट स्क्वायर का एरिया जो होता है वो साइड स्क्वायर होता है अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। तो इस तरह से क्षेत्रफल को मैं y मान लिया था और भुजा को x, तो x स्क्वायर होगा। उन्हें ऐसे डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स। तो देखते हैं dy बाई dt इक्वल टू 2x इंटू dx बाई dt ये प्राप्त हुआ। तो यहां पर दिया हुआ है आपको 2x का वैल्यू पहले से ही दिया हुआ है 10 और dx बाई dt इसका वैल्यू दिया हुआ है 3, तो 3 दूना 6 अर्थात 60 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट ये आपका एरिया का वृद्धि होगा। इस प्रकार से आपको बनाना है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर रोकता हूं और मैं अगले वीडियो में पुनः आपको इसके बाद का जो भी प्रश्न है